ओम शांति। आज 17 जून 2021 के मधुर महावाक्य है। और आज की मुरली में बाबा कहे कि कहा जाता है भगवान भक्तों का रक्षक है। तो बाबा कहे कौन से भक्तों का रक्षक है और कैसे रक्षा करते हैं। तो आज की मुरली में बाबा कहे कि जो पुराने भक्त है, रावण की जेल में पड़े हैं, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, ऐसे भक्तों को बाबा आकर रावण की जेल से छुड़ाए सॉल्वेंट बनाते हैं, अर्थात पतित से पावन बनाते हैं। उन पुराने भक्तों को ब्राह्मण बनाए, उनको देवता बनाते हैं, अर्थात उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये हुई उन भक्तों की रक्षा। साथ ही साथ बाबा कहे बाप आकर के तुम्हें अपना यथार्थ परिचय देते हैं और तुम बच्चे बाप के साथ प्रीत बुद्धि बन आस्तिक बनते हो। जब तक बाप का यथार्थ परिचय नहीं तो भगवान को कहां कहां ढूंढा, परमात्मा को कितनी गालियां दिया, लेकिन बाबा कहे मैं आता हूं, अपना यथार्थ परिचय देता हूं और तुम बच्चों को अपना बना देता हूं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। प्रश्न है आज की मुरली का, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर है सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त है उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देते हैं। बाबा आकर पुराने भक्तों को ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। आज के मुरली का गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे उदाहरण देते बाबा, जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते और फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। तो बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। यह भी बच्चे जानते हैं रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। जो रचना है उनको ही रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य को 2 बाप तो होते ही है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं। तो इस समय हम सभी संगम युग पर है और बाकी सभी कलयुग में बैठे हुए हैं। है तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। मनुष्य लौकिक बाप के होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में
लौकिक बाप होते हैं, पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहां पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। यहां है पढ़ाई, और हर आत्मा को समझदार बनाते हैं ज्ञान की शक्ति से। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते हैं। कहते भी है परम पिता परमात्मा, ए गॉड फादर, हे दुखहर्ता सुख करता। फिर कह देते, फिर क्या कहते हैं? सर्वव्यापी है, पत्थर में, कण कण, कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारे बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, क्योंकि अब हम बाप को सर्वव्यापी नहीं कहते हैं। बाकी सबके बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है। किसके द्वारा? बाप के द्वारा, जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हे खेवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। तुम सब हो सीताएं भक्तियां। वह है भगवान शिव बाबा या परमात्मा है भगवान। सब उनको पुकारते हैं। वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं। तुमको कहां भी धक्के नहीं खिलाते। बहुत गहरी बात बाबा यहां बताते हैं कि दुनिया में लोग कितने धक्के खाते हैं, कहां कहां तीर्थों पर जाते हैं, बस यही सोचते हुए कि कैसे भी करके हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए। और बाबा पतित पावन आए हैं, लेकिन बाबा कहीं भी हमें धक्का नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं। यह नदियां कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में है, वह थोड़ी पतित पावनी है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब तीर्थ धर्मों का तीर्थ स्थान है। वास्तव में बाबा कहे भारत की महिमा बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहां गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं। बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता। श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये पतित मनुष्य नहीं जानते हैं। पतित मनुष्य दुनिया के अंदर भगवान कौन है ये भी नहीं जानते हैं।
पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वह कब आया यह कोई नहीं जानते। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो, ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। सभी बाबा को बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो वास्तव में बाबा कहते हैं, तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। राजयोग तो सीखना पड़े तभी सुख घनेरे प्राप्त होता है। तुम यहां आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्म का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है, ये एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है, तब बाप आते हैं। इसलिए आते हैं, नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, तो स्वर्ग बनाने आते हैं। भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं, पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूं। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है, बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे, तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश कब होगा? बाबा कहे, अभी तो तुम मददगार बनते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे, तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होगा, वह लड़ाई लगेगी। अनाज नहीं होगा, वह लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो, विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन न सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है। वंदना पवित्र की ही की जाती है। वंदना हमेशा पवित्र की ही जाती है। तो माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है। क्यों? क्यों बाबा कहे तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है? क्योंकि तुमने, बहुत गहरी बात बाबा सुनाते हैं, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। परमात्मा ने जैसे जैसे आज्ञा दी, श्रीमत दी, उसको पालन करते हुए भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं, मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। यह कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद
ये चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह भी कर्म ही बनता है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी, अब फिर से तुमको समझाता हूं। सारी कर्म की गुह्य गति बाबा समझाते हैं। मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूं। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया है यह कोई भगवान नहीं है। कितना स्पष्ट बाबा एक एक बात को बताते हैं कि यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है यह कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता है। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। कैसे पतित बनते गए, फिर बाबा को आना ही पड़ता है सबका उद्धार करने। यह है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप है ही दो, एक निराकार बाप, एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से, साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। तो हमें दो दो वर्षा मिलता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। अब तुम बच्चे जानते हो मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुखधाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि से नहीं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं है। तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने। यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। बाबा कोई शास्त्र उठा करके नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये ज्ञान कोई शास्त्र में नहीं मिलता है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूं। मैं ही ज्ञान का सागर हूं। गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रज्ञा, तो अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं। वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवाहरों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्य को पूरा खाने के लिए भी नहीं है, अनाज ही नहीं है। इनसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? यह बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं। नर से नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूं। भक्तों का रक्षक है ही बाप। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुखधाम में ले जाता हूं। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम,
तुम भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं है। किस बात के लिए कोई रास्ता नहीं? पतित से पावन बनने का। याद से ही खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, तमो प्रधान बन पड़े। अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े, तब सतयुग में जा सकेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मुख्य बात है कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूं। तब ही कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य। ये भारत की ही बात है। सर्व का सदगति दाता मैं एक बाप शिव हूं। शिव रुद्र सब उनके ही नाम है, अथाह नाम रख दिए हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगम का हर एक का नाम अपना अपना है, कर्तव्यवाचक गुणवाचक। और भी जितने शिव के मंदिर हर गांव में, भारत का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां शिव का मंदिर ना हो। तो कितने अथाह नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है, शिव। मैं शिव हूं और तुम शालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप आकर के हम बच्चों को भी अपने समान बना देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं, कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। बाहर मुखता में आते भी अंतर्मुख हर्षित मुख आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी ये प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी
और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। स्लोगन है आज की मुरली का, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। फिर ये जून मास चल रहा है, तो मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के मधुर महावाक्य, अनमोल महावाक्य सुनेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं, उसको मम्मा ने खोल करके स्पष्ट किया है। यह जो साक्षात्कार में जाना होता है, तो उसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। 1960s में मम्मा ने साक्षात्कार में जाना किसको कहा जाता है, उसकी फिलॉसफी कितनी महीन है, उस विषय में स्पष्टीकरण किया है। तो मम्मा कहे, यह जो साक्षात्कार में जाना होता है, तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूमकर फिर वापस लौट कर आएगा ना। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। यह भी परमात्मा का काम है, जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है, तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कोई शरीर मर गया, फिर जब जागृति में आता है, तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। कितना अच्छी तरह साक्षात्कार किसको कहा जाता है या ट्रांस किसको कहा जाता है, कि जैसे स्वप्न में कोई जाता है, तो शरीर तो यहाँ शांत है, लेकिन कैसे आत्मा जैसे स्वप्न में घूम करके आती है और फिर जागृत होकर के अपने सपने का वर्णन कर सुनाते हैं, वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं, तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देख कर आए। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है, यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की भासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध बुध भूल जाती है। किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, तो उस समय उसको शरीर की सुध बुध भूल जाती है। देखो, डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं, तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चलती है। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्यात्मा में। ये दिव्य दृष्टि की चाबी भी परमात्मा के पास है। अच्छा, ओम शांति।